पाकिस्तान एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट या जीडी पायलट हम किस तरह से बन सकते हैं। जीडी पायलट बनने का मुकम्मल क्राइटेरिया बता दीजिए। मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, मैं उसको हर रोज आपकी वीडियोस दिखाता हूं, आपका चैनल दिखाता हूं, बहुत फायदा हो रहा है। मैं पिछले 1 साल से आपका चैनल देख रहा हूं, मेरा बच्चा पास हो गया है, मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के आपके कमेंट्स देखकर। जनरल ड्यूटी पायलट किस तरह से आप बन सकते हो, आज की वीडियो में डिटेल के साथ हर चीज बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने वो जॉब किस तरह से हासिल करनी है जो आपकी डिजायर जॉब है बचपन से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाया करें, ऑल पे क्लिक किया करें, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर बिजी है कहीं तो बाद में भी ये वीडियो देख लें। सबसे पहले एज क्राइटेरिया सुन लें, फिजिकल क्राइटेरिया सुन लें, उसके बाद साथ साथ आपको मराहिल बताऊंगा, फिर आपके सवालों के जवाब होंगे। ईच एंड एवरीथिंग गौर से सुनते जाइएगा। आपकी जो उम्र है जनरल ड्यूटी पायलट बनने के लिए 16 से 22 साल होनी चाहिए। 16 से लेकर 22 साल आपकी एज हो। आपका जो कद है 5 फीट 4 इंच होना चाहिए या 163 सेंटीमीटर, आप एलिजिबल हो जाते हो। आपकी चेस्ट जो है वो 32-33 इंच होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हो। आपकी जो दौड़ रनिंग है 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आप दौड़ लगाओगे, आप एलिजिबल हो जाते हो। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है जी। फीमेल के लिए 10 मिनट की दौड़ है, फीमेल चेस्ट से मुस्तस्ना है। फीमेल 5 फीट तक भी अप्लाई कर सकती हैं। ये साथ साथ बता रहा हूं जी, दोनों के लिए है ये जॉब। तालीम आपकी एफए एफएससी होनी चाहिए। एफए में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं सुन लीजिए, फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर हो, आप चल जाओगे। आईसीएस में आपके यही सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर फिजिक्स मैथ, आप चल जाओगे। एफएससी में फिजिक्स कंप्यूटर मैथ्स हो, चल जाएंगे। मेडिकल किया है, इंजीनियरिंग की है, आप एलिजिबल हो जाते हो। फिजिक्स और मैथ साथ हो, कंप्यूटर साथ हो, एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे कंप्यूटर साथ हो, आप आसानी के साथ इसमें आ सकते हो। कोई डिप्लोमा किया है डीएई, उसमें फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर है, आप एलिजिबल हो जाते हो। एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन उस इदारे को एक्सेप्ट करता हो, एफिलिएट हो जहां से आपने ये डिग्री हासिल किया है। कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है। आप आ जाते हैं जी, आपकी नजर 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए जी, विदाउट ग्लासेस। इसमें ग्लासेस के साथ नजर नहीं चलेगी। ए लेवल्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ओ लेवल्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 22 साल एज है। ए लेवल्स, ओ लेवल्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स चल जाएंगे। मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर लाजमी होता है। इस तरह से आप एलिजिबल हो जाते हो और जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तान एयरफोर्स में बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब कर सकते हो। फिजिक्स मैथ या बायो के साथ भी ए लेवल्स ओ लेवल्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। आपके मार्क्स 60% होने चाहिए जी, 60% आपके मार्क्स हो, आप आसानी के साथ जनरल ड्यूटी पायलट के एग्जाम्स दे सकते हो और जीटीपी पायलट बन सकते हो। ट्रेनिंग आपकी 4 साल की होगी। 2 साल आप एविएशन स्कूल में पढ़ोगे कैडेट के तौर पर और फिर 2 साल आप पायलट ऑफिसर के तौर पे ट्रेनिंग लोगे एरोप्लेन की, एयरक्राफ्ट की, उसको उड़ाने की। इस तरह से 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। 2 साल एविएशन स्कूल में बतौर कैडेट आपको पढ़ाया जाएगा और 2 साल आप पायलट ऑफिसर के तौर पे काम करोगे। इस तरह से 4 साल के बाद आप जीडीपी बन जाते हो, जनरल ड्यूटी पायलट। अब जरा सुन लीजिए जी, आपके मराहिल क्या होंगे। सबसे पहला मरहला होगा आपका वर्बल नॉन वर्बल टेस्टों का। नॉन वर्बल और वर्बल के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे बेशुमार, वो देख लीजिएगा। चाहे वो आईएसएसबी की है, चाहे नेवी की है, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स की है, आप ये वीडियो देखें, उसी के मुताबिक आपके वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट होगा। तीसरा टेस्ट आपका होगा एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स में आपके जितने क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग, वही सारी चीजें जो हमने अपने नोट्सों में बताई हैं, वही टॉपिक्स तैयार करने, आप आसानी से कामयाब हो जाओगे। नोट्स लें, उनसे फायदा उठाएं। नोट्सों में हर चीज बताई हुई है। व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर। सुन लें, व्हाट्सएप पे आके आप फिर बार बार सवाल करते हो, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा जी व्हाट्सएप पे। एडवांस माजरत चाहता हूं, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, आई एम टू बिजी जी, इसलिए आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है जरूर जवाब देता हूं। उसके बाद आपका आ जाता है फिजिकल का मरहला। ये तीनों मरहले आपने कर लिए। फिजिकल के मरहले में आपकी चेस्ट मेजर होगी, कद मेजर होगा, नजर देखी जाएगी, पाइल्स बवासीर देखी जाएंगी, घुटनों का नी नॉकिंग देखी जाएगी, एल्बो एंगल देखा जाएगा और आपका दीगर मेडिकल हो जाएगा, इब्तदाई मेडिकल, जिसमें आपकी बज़ाहिर बॉडी को सारी को जज कर लिया जाएगा, सर्च कर लिया जाएगा, कोई डिफॉल्ट फ्रैक्चर तो वगैरह नहीं है।
उसके बाद जी आपकी दौड़ हो जाएगी, रनिंग, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स हो जाएंगे। पुशअप, सिटअप, चिनअप्स आपने 22-22 लगाने हैं 2 मिनट में, हर इवेंट 2 मिनट में। और आपके जो चिनअप और पुलअप्स हैं वो आप लगाओगे 6 से 10, 2-2 मिनट में, यही टाइम होता है। बहुत आसानी से बच्चे लगा लेते हैं। रोजाना दौड़ना भागना है, वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, साथ साथ पढ़ाई करनी है उसी शेड्यूल और टाइम टेबल के मुताबिक जो मैंने अपने नोट्सों में बताया हुआ है। एक एक चीज आपको बताई हुई है जी, डिफाइन किया है, खोल के बयान किया है। साथ में टाइम टेबल है, बुक्स की फहरिस्त है, गाइडलाइन है, मुकम्मल एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव, ईच एंड एवरीथिंग, इंटरव्यू, तमाम चीजें मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। उसके बाद आपका जाता है अगला मरहला। अगले मरहले में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, स्क्रूटनाइज हो जाती हो आप, और उसके बाद फिर आपका हो जाता है इब्तदाई इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू में किस तरह से कामयाब होना है, क्या क्या करना है, बॉडी पोस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तमाम चीजें मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं। बेशुमार वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू गेट सक्सेस इन इंटरव्यू, हाउ टू गेट सक्सेस इन जॉब इंटरव्यू, तमाम चीजें मैंने बताई हुई हैं। ये वीडियोस देख लीजिएगा, आपको हर चीज का पता चल जाएगा। चैनल पे आते हो तो वीडियोस को देखा करो गौर से, थोड़ा टाइम दिया करो चैनल को। आप लोगों के लिए बेशुमार इसमें वीडियो होती है, फायदा होता है आप लोगों का, आपका करियर बन जाता है। बहुत से मुझे रोजाना कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपके चैनल के साथ हम पिछले कई सालों से अटैच हैं, हम इसको देख रहे हैं, हमने कामयाबी हासिल कर ली। हत्ता के जॉब हासिल करने के बाद हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, कजन्स को बताते हैं कि ये चैनल देखो, इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं और आपका करियर बन जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, अप्रिशिएट करते हो, जजाकल्ला। उसके बाद जी आपकी फाइनल एयर हेडक्वार्टर से लिस्ट आ गई इस्लामाबाद से, आपको आईएसएसबी कॉल लेटर आ गए, आप आईएसएसबी में चले गए। आईएसएसबी के जो मराहिल हैं, 4-5 दिन वहां पे रहते हो, किस किस तरह से क्या क्या करना है, इस पे मेरी वीडियोस आती भी रहेंगी और ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है, वो देख लीजिएगा। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 4 जगहों पे पूरे पाकिस्तान में, गुजरांवाला, कोयटा, कोहाट, कराची, किसी भी सेंटर में आप जा सकते हो और वहां पे आप आईएसएसबी के सामने पेश होंगे। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपके एग्जाम लेगा, टेस्ट लेगा, आपके वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, आपका इंटरव्यू, आपके ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, और उसके बाद ऑब्स्टेकल्स, ईच एंड एवरीथिंग, देन फाइनल इंटरव्यू। आपका आईएसएसबी क्लियर हो गया। अब आप जीडी पायलट के लिए आपको लेटर्स आएंगे, कॉल लेटर्स। उसके बाद जी आपको ट्रेनिंग पे बुला लिया जाएगा। मैंने आपको बता दिया 4 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, 2 साल एविएशन कैडेट के तौर पे, 2 साल पायलट ऑफिसर के तौर पे। इस तरह से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। इस पे एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि आपने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना होता है। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी, कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 2 दफा आईएसएसबी में नॉट रिकमेंड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से, सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से आप सजा याफ्ता हो, किसी भी जुर्म में, किसी अखलाकी जुर्म में, किसी क्रिमिनल, किसी सिविल लिटिगेशन में आपको सजा हो चुकी हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, पीओ, इश्तहारी, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अपील मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आर्मड फोर्सेस को, किसी भी आर्मड फोर्सेस को, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान मिलिट्री में 120 दिन या 4 माह के अंदर निकाले गए लोग, डिसिप्लिनरी एक्शन के मुताबिक निकाले गए लोग, किसी भी वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के जॉब से डिसमिस शुदा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जाली डिग्री, जाली असनाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूल नेशनैलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। 3 दफा इनिशियल टेस्टों में फेल शुदा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जी ऐसे लोग जिन्होंने आईएसएसबी में, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में किसी भी विंग में 2 दफा से स्क्रीन आउट हो चुके हैं, यानी स्टोरी राइटिंग, पिक्चर राइटिंग, स्क्रीन टेस्ट जो आपका होता है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, बेटा क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचना है, आपने आपको बचाना है, किसी केस में मुबतला नहीं होना, शराफत की जिंदगी गुजारनी है, लॉ ओबेइंग सिटीजन बनना है। लॉ को कभी अपने हाथ में नहीं लेना, लॉ ब्रेक नहीं करना, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं करनी। याद रखिएगा, अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गई ट्रैफिक रूल की वायलेशन करते हुए, आप कभी कोई सर्विस जॉब नहीं कर सकोगे। आपका रिकॉर्ड बन जाएगा हमेशा के लिए, आपका सीआरओ बन जाएगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, आपके थंब इंप्रेशन लग जाएंगे, आपका हर जगह पे रिकॉर्ड चला जाएगा। इसलिए आपने सही स्ट्रेट जिंदगी गुजारनी है, पाकिस्तान में लॉ ओबेइंग सिटीजन बनना है, अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी बनना है, मुल्क का नाम रोशन करना है और अपनी फैमिली के लिए अपनी जॉब सर्विस का आगाज करना है। खासकर आपने ट्रैफिक रूल्स की कभी वायलेशन नहीं करनी। अगर आप छोटे हो, आपका लाइसेंस नहीं बना, कभी ड्राइविंग नहीं करनी। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपके सर्विस में, करियर में काम आती हैं, इसलिए मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूं।
तो इस तरह से आप पाकिस्तान एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट के तौर पे बहुत इज्जत और ऑनर वाली जॉब है पाकिस्तान मिलिट्री को सर्व करना। खासकर पाकिस्तान एयरफोर्स पीएएफ में जीडी पायलट सबसे इज्जत और ऑनर वाली जॉब है। आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो, एयरक्राफ्ट को आप चलाते हो, बहुत पूरी दुनिया में आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है और आफ्टर रिटायरमेंट आप जनरल पायलट भी बन जाते हो। कमर्शियल पायलट जिसको आप कहते हो, मुख्तलिफ कंपनियां आपको लेने के लिए तैयार बैठी होती हैं। एमिरेट एयर है, कतर एयरवेज है, पीआईए है, व्हाटएवर जितनी भी दुनिया में बड़ी बड़ी एयर कंपनियां हैं, ब्रिटिश एयरवेज है, अमेरिकन एयरवेज है, ऑस्ट्रेलियन है, एटसेट्रा, तमाम लोग आपको लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं एज ए कमर्शियल पायलट। जीडी पायलट दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट एयरफोर्स है। तो ये इज्जत और ऑनर वाली जॉब करने के लिए आपको बेटा लॉ ओबेइंग सिटीजन बनना होगा, किसी रूल को नहीं तोड़ना होगा, हमेशा रूल्स की पाबंदी करनी होगी, बड़ों की इज्जत करनी होगी, एहतराम करना होगा, अच्छी जिंदगी गुजारनी होगी, तभी आप इन सर्विसेज में आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।